रिमझिम गिरे सावन, ऐसे न मुझे तुम देखो। अब समझ में आया कि रफ़ी क्या होता है। किशोर दा ने अगर कहीं से सुन के इंस्पायर हुए होंगे तो दैट वाज हैज़ टू बी रफ़ी साहब। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, अक्सर अपने विवादास्पद बयानों से मीडिया की सुर्खियों में छाए रहने वाले जाने माने सिंगर अभिजीत ने लेटेस्ट इंटरव्यू में अपने दिए बयान से एक बार फिर संगीत प्रेमियों के बीच बहस छेड़ दी है। एक समय किशोरदा के गानों के कवर वर्जन गाकर खूब नाम कमाने वाले अभिजीत ने किशोरदा और रफ़ी साहब की गायकी के बारे में अपने अनुभव को साझा करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो कई संगीत प्रेमियों को रास नहीं आ रहा। तो किशोरदा का उनके जीवन पर क्या प्रभाव रहा और उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो बहस का मुद्दा बन गया, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, सिंगर अभिजीत का करियर सिंगिंग लेजेंड किशोरदा से डीपली इंस्पायर्ड रहा है। 1993 में अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने अ ट्रिब्यूट टू किशोरदा नाम से किशोरदा के गीतों का एल्बम रिकॉर्ड किया। इस एल्बम को गुलशन कुमार और टी सीरीज द्वारा वितरित किया गया था। दूरदर्शन पर प्रसारित उनका शो भारतीय घरों में काफी मशहूर हुआ था, जो कि लेजेंड किशोरदा को एक ट्रिब्यूट था। আর স্বপ্ন যে সত্যি। उन्होंने एक और पॉपुलर एल्बम यादें सीरीज रिलीज की, जिसमें उन्होंने गायक कुमार शानू और विनोद राठौर के साथ किशोरदा के कई गाने गाए। 2002 में अन्य गायकों के साथ मिलकर अभिजीत ने आर डी बर्मन और किशोर कुमार के लिए उनकी रचनाओं को ट्रिब्यूट के रूप में दिल विल प्यार व्यार एल्बम लॉन्च किया। यूं तो अभिजीत ने अपना करियर 1982 में शुरू किया था, पर उनके करियर ने असली रफ्तार पकड़ी मिड 90s में, जब उन्होंने यस बॉस, बादशाह, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रक्षक, डर, जोश, धड़कन, राज इत्यादि कई हिट फिल्मों में गीत गाए। मैं अगर सामने आ भी पर यह बात भी सच है कि उनके करियर को एस्टैब्लिश करने में किशोरदा के गीतों के रिमिक्स एल्बम्स का खास योगदान रहा। अब जबकि वो फिल्मों में नहीं गा रहे हैं, तो अपने विवादास्पद बयानों से वो अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। कभी पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर कमेंट, तो कभी शाहरुख खान से मनमुटाव, कभी सलमान का हिट एंड रन मामले में समर्थन, तो कभी उदित नारायण को किस कंट्रोवर्सी में सपोर्ट करना। अभिजीत हमेशा अपने बयानों से मीडिया की सुर्खियां बटोरते रहे हैं। अभी हाल ही में ANI न्यूज के एक पॉडकास्ट में उनके दिए बयानों ने उन्हें एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। आज मैं रियलाइज़ करता हूँ तब क्या रियलाइजेशन कुछ अलग था। अरे क्या पावरफुल आवाज़ है किशोर दा की। लेकिन अब जब मुझे समझ में आता ना, तो अभी वैसा लगता है कि रफ़ी साहब ने कैसे इस गाने को इतना अलग तरह से बना कि ये रफ़ी साहब का गाना था, ये वाला गाना। इस पॉडकास्ट में अभिजीत प्यार का मौसम फिल्म में रफ़ी साहब और किशोरदा के गाए सेम गाने पर कमेंट करते हुए कहते हैं कि जब मैं स्कूल टाइम में था तो मुझे किशोरदा की आवाज़ रोमांचित करती थी, पर अब जब मैं उसी गीत को रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनता हूं तो मुझे समझ आता है कि रफ़ी क्या होता है। ये किशोर का, तब मुझे समझ में आया कि ये किशोर कुमार होते हैं। अब समझ में आया कि रफ़ी क्या होता है। अरे बाप रे बाप। अभी मैं इस पॉडकास्ट में वो आगे कहते हैं कि रफ़ी साहब से बड़ा मॉडर्न सिंगर आज तक नहीं हुआ, और किशोरदा भी अगर किसी से इंस्पायर हुए होंगे तो इट हैज़ टू बी रफ़ी साहब। किशोर दा ने अगर कहीं से सुन के इंस्पायर हुए होंगे तो दैट वाज हैज़ टू बी रफ़ी साहब। नहीं तो वो चंचलता, वो जो एंड रफी साहब नटखट- वाज इंस्पायर्ड बाय सेगल, आई थिंक, है ना, KL सेगल। नहीं, रफ़ी साहब वाज इंस्पायर्ड बाय महान मोहम्मद रफ़ी हिमसेल्फ। दोस्तों, हमें नहीं पता कि उनकी इस बात का क्या मतलब था, पर जो आम दर्शक की तरह हमें समझ आया वो ये था कि रफ़ी साहब का अपना खुद का यूनिक सिंगिंग स्टाइल था, पर किशोरदा शायद रफ़ी साहब से इंस्पायर हुए होंगे। वो अभिजीत जिन्होंने अपने पूरे सिंगिंग करियर में किशोरदा को अपना आइडल माना और उन्हीं से इंस्पायर रहे, आखिर उनके रफ़ी साहब की तरफ इस हृदय परिवर्तन का क्या राज हो सकता है।
दोस्तों, अभिजीत जी का ताजा वक्तव्य उनके खुद के पूर्व में दिए बयानों से मेल नहीं खाता। जरा ये सुनिए। तुम बिन जाऊं कहाँ। जब से ये गाना किशोर कुमार और रफ़ी साहब दोनों ने मिलके गाया है, तब से किशोर कुमार बन गए। एंड सिंस दैट टाइम किशोर कुमार वॉज फ्रॉम नंबर 1 to नंबर 10 टू बी। मैं कुछ गुस्ताखी के लिए क्षमा चाहूँगा। यही गाने से मालूम पड़ा कि किशोर कुमार हैं और रफ़ी साहब हैं। इसके बाद से किशोर कुमार हमेशा वहीं पे दिखे। तब से आर डी बर्मन मेरे लिए एक भगवान थे। मतलब आर डी बर्मन सारा समय लोग पूजा करते हैं ब्रह्मा की, दुर्गा जी की, गणपति की, साईं बाबा की, लेकिन मैं बहुत मतलबी था। मैंने अपना भगवान पसंद कर लिया था। मेरे भगवान थे आर डी बर्मन। और आर डी बर्मन के बाद अगर किसी की पूजा होती थी तो मैं किशोर कुमार को पूजा करता था। तो देखा आपने, अपने पूर्व के इंटरव्यूज में उन्होंने पंचम दा और किशोर दा को अपना भगवान माना है, पर इस ताज़ा इंटरव्यू में वो ज़्यादातर रफ़ी साहब का गुणगान करते नजर आते हैं। दोस्तों, अभिजीत के इस ताज़ा बयान की पड़ताल करें तो कई बातें फैक्ट से मेल नहीं खाती। सबसे पहले तो जो भी किशोरदा के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखता है, उसे ये पता है कि किशोरदा अपने सिंगिंग करियर में एक ही शख्स से इंस्पायर थे जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे, और वो थे कुंदन लाल सहगल साहब। इनफैक्ट सहगल साहब उस दौर के सबसे बड़े सिंगिंग सुपरस्टार थे, और सिर्फ किशोरदा ही नहीं, उस दौर के सभी नामचीन गायक जैसे लता जी, मुकेश जी और खुद रफ़ी साहब भी सहगल साहब को अपना आइडल मानते थे। जरा रफ़ी साहब की बायोग्राफी बुक से ली हुई इन पंक्तियों पर नजर डालिए। अभिनेता गायक के.एल. सहगल उस समय कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनकी आवाज का प्रभाव इतना था कि लगभग सभी उभरते गायक उनके सिंगिंग स्टाइल को कॉपी करना चाहते थे, और रफ़ी कोई अपवाद नहीं थे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब हमीद ने उन्हें बताया कि संभवतः उन्हें अपने आइडल के.एल. सहगल के साथ एक ही मंच को साझा करने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि इस बुक से क्लियर है, रफ़ी साहब समेत 1940s के सभी उभरते गायक सहगल साहब से इंस्पायर थे और उन्हीं को इमिटेट करने की कोशिश करते थे। बदला वफा का बेवफाई के सिवा कर दिल जलता है तो जलने दे, मरने की दुआएं क्यों। फिर धीरे धीरे सभी ने अपनी खुद की आवाज और सिंगिंग स्टाइल को डेवलप कर लिया। सिर्फ मुकेश जी की आवाज ही आगे चलकर भी सहगल साहब के सबसे करीब रही। वैसे जनरली देखा जाए तो एक ही दौर के गायक अक्सर एक दूसरे से सिंगिंग टिप्स लेते हैं, और इससे कोई भी सिंगर बड़ा या छोटा नहीं बन जाता। किशोरदा ने प्लेबैक सिंगिंग में यॉडलिंग, विब्राटो और फनी एलिमेंट्स जैसी कई इनोवेटिव चीजों को शामिल किया, जिसे बाद में कई गायकों ने अपनी गायकी में समावेश करने की कोशिश की। इसी तरह रफ़ी साहब ने भी अपनी अडेप्टिव सिंगिंग, एक्सप्रेशंस और वॉइस रेंज से कई जनरेशन्स को इंस्पायर किया है। तो आखिर अभिजीत के इस स्टेटमेंट का क्या कारण हो सकता है? इनफैक्ट वो पिछले कुछ महीनों से कई मौकों पर रफ़ी साहब को खुलकर प्रेज कर रहे हैं। एएनआई के इसी पॉडकास्ट में अभिजीत ने खुलासा किया है कि वो जल्दी ही रफ़ी साहब के गीतों का एक कवर एल्बम लेकर आने वाले हैं। आप मेरे बहुत से अभी मेरे गाने जो मैं करूँगा, तो रफ़ी साहब के बहुत से गाने होंगे और उसमें मुझे काफ़ी ट्रोल किया जाता है। अरे यार, ये किशोर कुमार का गाना अच्छा गाते हैं, रफ़ी साहब को क्यों टच किया, क्यों, अरे इडियट, सॉरी। तो क्या उनका ये रफ़ी प्रेम अपने नए म्यूजिक एल्बम को प्रमोट करने की एक स्ट्रेटेजी है? क्योंकि इतने सालों से वो किशोरदा को अपना आइडल बताते आ रहे हैं। पर अपनी इस नई एल्बम की रिलीज से ठीक पहले उनका रफ़ी प्रेम जाग जाना कुछ और ही इशारा करता है। दोस्तों, रफ़ी साहब एक महान गायक थे, इसमें किसी को कोई शक नहीं हो सकता। और अभिजीत तो क्या, कोई भी गायक उनकी गायकी का मुरीद हो, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। इनफैक्ट एक म्यूजिक बेस्ड चैनल होने के नाते हम खुद रफ़ी साहब की गायकी के मुरीद हैं।
लेकिन हैरानी तब होती है जब आप इतने सालों तक किशोरदा को अपना आइडल बताते आए हों और एक दिन अचानक एक म्यूजिक रिलीज से पहले आप कहें कि किशोरदा की आवाज आपको पहले प्रभावित करती थी, पर अब जबकि आप ज्यादा मैच्योर हो गए हैं, आपको रफी साहब की गायकी समझ आने लगी है। और फिर आप ये कहें कि किशोरदा भी रफी साहब से ही इंस्पायर रहे होंगे। ये कथन और इसकी टाइमिंग अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। दोस्तों, ऐसे कई गायक रहे हैं जिन्होंने किशोरदा का स्टाइल कॉपी करके इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया, पर कभी खुलकर उनके करियर में किशोरदा के प्रभाव को एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही कभी गवर्नमेंट से किशोरदा के लिए किसी अवार्ड की मांग की। ऐसे गायकों को सोनू निगम से सबक लेने की जरूरत है, जिन्होंने रफी साहब को न सिर्फ अपना आइडल माना बल्कि आज भी हर मंच पर वो दिल खोलकर रफी साहब की तारीफ करते हैं और गायकी में उनके योगदान को बारीकियों के साथ बयान करते हैं। इनफैक्ट ये सोनू निगम ही थे जिन्होंने हाल ही में किशोरदा के लिए भी पद्म अवार्ड की मांग की थी। दोस्तों, इस खास मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।